अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम लोग तीसरे दिन यहाँ पर किताब की तौज़ीह के लिए जमा हुए हैं। आज का पहला सवाल है, कुरान मजीद किस हस्ती का कलाम है, किस पर नाजिल हुआ, कौन उसको लेकर उतरा और कौन उसका पहला कातिब था। इन सबको मैं एक साथ बता देता हूँ। आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब है, जो तमाम लोगों के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है। इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, गोरे हों, काले हों, छोटे हों, बड़े हों, तमाम लोगों के लिए नाजिल की गई है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, जिसको जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर उतरे थे। और उसके सबसे पहले कातिब, मतलब ये कि लिखने वाले, हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इतनी बातें हम लोगों के सामने क्लियर हो गई। कुरान मजीद कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ? अब किताब में तो 22 साल 5 माह 14 दिन लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि 23 साल में लगभग नाजिल हुआ, जिसमें से 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे। कुरान मजीद का सबसे बड़ा मुफस्सिर किस सहाबी को बताया जाता है? मुफस्सिर मतलब ये कि जो कुरान मजीद को लोगों के सामने समझाए और उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उनको खोल कर बयान करे। तो कुरान मजीद के सबसे बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई? इसमें मैं आपको सिर्फ एक जवाब बता देता हूँ, वत्तक़ू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही ये नाजिल हुई कि डरो उस दिन से जिस दिन तुम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ वापस जाना होगा, और उस दिन हर आदमी को, हर नफ्स को उसके किए का पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुरान मजीद की तरतीब किस तरह अमल में आई? मतलब ये किसने फ़ैसला किया कि सूरह बकरा पहले रहेगी, उसके बाद सूरह आल इमरान रहेगी, वगैरह वगैरह। तो ये तरतीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बताई थी। कुरान मजीद की हिफाजत के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें करी। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ कातिब थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले कातिब हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो ये कातिब जो है, जैसे ही वही नाजिल होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाते थे, और वो लोग एक पेज पर, एक पेपर पर, एक पत्ती पर लिख लिया करते थे। उसके अलावा सहाबा में से बहुत सारे लोग कुरान की आयतें याद करते जाते थे। तो इस तरह कुरान लोगों के दिलों में भी महफूज हो गया और कुरान वरक़ पर भी महफूज हो गया। कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त क्या दूसरी किताबें अपनी हालत में मौजूद थीं? दूसरी किताबें मैंने आपको बताया था कि जैसे तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और इसमें सबसे आखिरी कुरान से पहले कौन नाजिल हुई थी? वो इंजील थी, जो है ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और इंजील को नाजिल हुए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होने के बीच 600 साल का गैप था। और उस 600 साल में ईसाइयों ने अपनी किताब में, इंजील में बहुत ज़्यादा तहरीफ़ कर दी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल दी, कुछ चीज़ों को घटा दिया, कुछ चीज़ों को बढ़ा दिया। तो जब कुरान नाजिल हुआ तो न तौरात अपनी असल हालत में थी, न इंजील और न ही ज़बूर। क्या मुकम्मल कुरान मजीद एक ही दफ़ा में नाजिल हुआ? मैं इसका जवाब पहले बता चुका हूँ कि कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ, जिसमें से 13 साल मक्का में थे और 10 साल मदीना की ज़िंदगी में थे। कुरान मजीद किस रात में नाजिल होना शुरू हुआ? कुरान मजीद शब क़दर में, मतलब रमज़ान की एक रात में नाजिल होना शुरू हुआ। मक्की सूरतें और मदनी सूरतें किन्हें कहते हैं, उनकी तादाद क्या है और उनका मौज़ूए गुफ्तगू क्या है? तो पहली बात तो ये कि मक्की सूरतें उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हों, और मदनी सूरतें उन सूरतों को कहते हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हों। मदनी सूरतों का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीना में थे। हिजरत के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का गए, तो उस वक्त भी जो सूरतें नाजिल हुई उनको हम मदनी सूरतें कहते हैं। मतलब ये कि हिजरत से पहले नाजिल होने वाली मक्की सूरतें और हिजरत के बाद नाजिल होने वाली मदनी सूरतें। मक्की सूरतों की तादाद 92 है, और सारी जो छोटी छोटी सूरतें हैं, तकरीबन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह, ये तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। तो छोटी छोटी सूरतें हुआ करती थीं और उनमें तौहीद, रिसालत और आखिरत, मतलब ये कि अक़ीदे पर गुफ्तगू होती थी।
उसके अलावा 22 सूरतें कुरान पाक में मदनी हैं, मतलब हिजरत के बाद नाजिल हुई, और उनमें अक़ीदे के बजाय इस्लामी समाज कैसा होना चाहिए, इस्लामी सोसाइटी कैसा होना चाहिए, लोगों के आपस में ताल्लुक़ात कैसे होने चाहिए, शादी ब्याह तलाक़ कैसे होने चाहिए, इन सब चीज़ों पर उनमें गुफ्तगू होती थी। जो शख्स अरबी ज़बान नहीं जानता हो वो कुरान मजीद किस तरह समझ सकता है? जो शख्स अरबी ज़बान नहीं जानता हो वो कुरान मजीद या तो तर्जुमे के ज़रिए समझ सकता है और या तो उसको अरबी ज़बान सीख लेना चाहिए। क्या कुरान मजीद में तहरीफ़ का इम्कान है? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम उसकी हिफाजत करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत का इतना बेहतरीन नज़्म कर दिया था कि लोगों को हिफ्ज़ भी हो गई थी और लिख भी गई थी। तो इसलिए अब अगर कोई भी कुरान में कुछ भी तब्दीली करता है तो दुनिया में लाखों हुफ़ाज़ मौजूद हैं जो उसकी तब्दीली को फ़ौरन पकड़ लेंगे और उसकी तब्दीली जो है लोगों को गुमराह नहीं कर सकेगी। क्या कुरान मजीद में दी गई तालीमात में तब्दीली मुमकिन है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर ख्वाब में आए या किसी के ऊपर वही आए कि कुरान मजीद की अब ये आयत हटा दो और ये आयत उसमें बढ़ा दो? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये आखिरी पैगाम है और इसमें कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है हत्ता कि क़यामत बरपा हो जाए। कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है? कुरान मजीद हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, हमको अल्लाह ताला से मोहब्बत सिखाता है और आखिरत से खौफ सिखाता है। तो इसलिए अगर कोई भी कुरान मजीद पर अमल करे तो यह समझिए कि उसकी अखलाक़ी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी घर की ज़िंदगी बदल जाएगी, उसका लोगों के साथ रहन सहन अखलाक सब कुछ उसका बदल जाएगा। कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा कर दिया था, तो हज़रत उस्मान को जामिउल कुरान क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें एग्ज़ाम में ये सवाल भी हो सकता है कि जामिउल कुरान किसको कहा जाता है? तो हज़रत उस्मान को कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि हज़रत उस्मान ने कुरान की बहुत सारे कॉपीज़ बनाकर, बहुत सारे नुस्खे बनाकर तमाम जगहों पर भेज दिए थे ताकि हर जगह पर एक जैसी तिलावत में कुरान पढ़ा जाने लगे। कुरान मजीद का पहला पैगाम क्या था? पहली वही कौन सी थी? कुरान मजीद की पहली वही थी सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ और अल्लमल इंसान मा लम यअलम तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन सी मुकम्मल सूरह नाजिल हुई? देखिए, अलक़ नाजिल हुई थी लेकिन वो मुकम्मल नहीं थी। पहली 5 आयतें नाजिल हुई थी, उसके बाद मुदस्सिर की कुछ आयतें नाजिल हुई, फिर मुज़्ज़म्मिल की कुछ आयतें नाजिल हुई। तो कुरान मजीद की सबसे पहली जो मुकम्मल सूरह नाजिल हुई वो सूरह फ़ातिहा है। कुरान मजीद के किस सूरे को तिहाई कुरान कहा जाता है? सूरह इखलास, मतलब ये कि कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरे को कुरान मजीद की 1/3 सूरे कहा जाता है। कुरान मजीद में आयत सजदा कितनी है? आयत सजदा मतलब वो आयतें होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आदमी को उसी वक्त सजदा कर लेना चाहिए। तो इस तरह की 14 आयतें हैं कुरान पाक में जिनको पढ़कर आदमी को वहीं पर सजदा कर लेना चाहिए। कुरान मजीद की किस सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है और किस में 2 बार बिस्मिल्लाह है? तो आप ये समझिए कि सूरह तौबा की शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं है और सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? बकरा है। सबसे छोटी सूरह कौन सी है? नातेना कल कौसर है। कुरान मजीद का दिल किस सूरह को कहते हैं? सूरह यासीन को कहते हैं, क्योंकि सूरह यासीन में इस्लाम की दावत कैसे देना है इस ताल्लुक़ से समझाया गया है और इस्लाम की दावत देना यही मुस्लिम समाज का दिल होता है। उस सूरह का नाम बताइए जो मुकम्मल दुआ है। सूरह फ़ातिहा। हम अल्लाह ताला से उसमें शुरू से आखिर तक ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यही सूरह है जो नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। सूरतुल अस्र में किन लोगों के लिए कहा गया है कि वो घाटे में नहीं है? मतलब ये कि वो कामयाब हैं, वो फेल नहीं हैं, वो सक्सेसफुल हैं। तो कुरान मजीद में सूरह अस्र में ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो ईमान लाए, उसके बाद उन्होंने नेक अमाल किए, उसके बाद एक दूसरे को हक़ की बातें बताईं, अच्छी बातें बताईं और एक दूसरे को सब्र करने की तलक़ीन करते रहे। उन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में कहा गया है कि वो लोग घाटे में नहीं हैं, वो लोग हमेशा की कामयाबी में हैं। कुरान मजीद में साइल मतलब ये कि जो दरवाज़े पर आते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनके ताल्लुक़ से क्या हुक्म दिया गया है? ये हुक्म दिया गया है कि वम्मा साइला फला तनहर, मतलब ये कि भीख मांगने वालों को झड़का मत करो, डांटा मत करो, उनको या तो दे दिया करो या तो अच्छे तरीक़े से उनको रुख़सत कर दिया करो। कौन सी आयत है जो सूरह रहमान में 31 बार दोहराई गई है? फ़बी अय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ग़ीबत करने वालों की मिसाल कुरान में किस चीज़ से दी गई है? देखिए,
पहले तो दो चीज़ों का फ़र्क समझ लीजिए, गीबत और बहतान। गीबत मतलब ये कि एक आदमी माना कि मोटा है ना, और हम लोग उसके पीठ पीछे कह रहे हैं कि वो आदमी मोटा है, देखो कैसा लगता है ना। तो मतलब ये कि उस आदमी में वो चीज़ मौजूद हो लेकिन उसको नागवार गुजरे कि हम उसको इस तरह बुलाएं, तो उस चीज़ को हम गीबत कहते हैं। और अगर वो आदमी में चीज़ मौजूद ही ना हो, माना कि एक पतला आदमी हो उसको हम लोग मोटा कह रहे हैं, तो ये बहतान हुआ, है ना। तो गीबत और बहतान में फ़र्क है कि गीबत एक सच्ची बात होती है लेकिन वो आदमी को नागवार गुजरेगी, इसलिए गीबत भी नहीं करना चाहिए, बहतान भी नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद में गीबत करने वालों की मिसाल अपने मुर्दा मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले से दी गई है। कुरान मजीद में किस शख्स को शैतान का भाई कहा गया है? कुरान मजीद में फजूल खर्ची करने वाले, पैसा ज़ाय करने वाले आदमी को शैतान का भाई कहा गया है। आज हम लोग इतने सवालात पर इक्तिफ़ा करते हैं, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।